नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम को लेकर के लगातार प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। इससे पहले अकादमिक रसायन का पहला पार्ट देखा था, जिसमें 50 प्रश्न देख चुके थे। वो नहीं देखा हो, साइड में बटन वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर दूसरा, जिसमें 51 प्रश्न से कंटिन्यू करेंगे। तो पहला प्रश्न है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपका यहाँ पर सही होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। ये गैसोलीन, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, कोयला के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। गैस लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इसकी अधिकता से सांस लेने में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कई शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मस्तिष्क और तंत्रिका ऊतक पर भी प्रभाव डालती है। श्वसन से संबंधित विकार भी उत्पन्न करती है। सोना सॉल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ इनमें से कौन सा होता है? आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन सी यानी कि MgCl2 यहाँ पर जो है वो सही होगा। सोना सॉल्ट के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ है MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है, जिसका यूज किया जाता है धूल नियंत्रण, मिट्टी स्थिरीकरण, व्यावसायिक रूप से पॉलीओलेफिन के उत्पाद करने के लिए। इसको प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में भी यूज में लाया जाता है। निम्नलिखित में से किस नाभिक में शून्य स्पिन होता है? तो किस में होता है? आंसर यहाँ पर 4He यहाँ पर जो है सही होगा, क्योंकि एक समान संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की आद्य अवस्था में परमाणु स्पिन हमेशा शून्य होता है। इनमें से कौन सा यौगिक धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है? तो कौन सा है? CrO2 यौगिक जो है ये आपका धात्विक भी है और फेरोमैग्नेटिक भी है। ऐसे पदार्थ जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से चुंबकीय होते हैं, उन्हें कहते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। जैसे लोहा का, कोबाल्ट, निकल, ये सब आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जब कभी किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होने लगता है। ये भी इसके अंदर क्वालिटी होती है। इनमें से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, टिन, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर इनमें से एक सही है, इनमें से कोई नहीं होगा। धात्विक खनिज दो टाइप के होते हैं, लौह धात्विक खनिज और अलौह धात्विक खनिज। वे सभी प्रकार के खनिज जिसमें लौह अंश समाहित होता है वो कहलाते हैं लौह धात्विक खनिज। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, टिन, लोहा, ये सब आपके आ जाएंगे। इसके अलावा ऐसे खनिज जिनमें लौह अंश नहीं पाया जाता है अलौह धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे तांबा, बॉक्साइट आदि। यहाँ पर देखेंगे तो अलौह पूछा गया था, यहाँ पर देखेंगे तो मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, टिन जो दे रखे हैं, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, टिन, ये सब आपके क्या है? धात्विक में है। जबकि यहाँ पर क्या पूछा गया था? अलौह, मतलब इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। उस धातु की पहचान करिए जो कि प्रकृति में अविषैला है। तो क्रोमियम, सोना, कैडमियम, कोबाल्ट। सोना जो होता है वो अविषैला होता है। सोना अत्यंत चमकदार बहुमूल्य धातु है। चांदी का मिश्रण करने से रंग हल्का हो जाता है। तांबे को मिलाने से सोना पीला हो जाता है। ये भी इसकी क्वालिटी है। इनमें से किस अम्ल में ऑक्सीजन ही नहीं है? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सभी? आंसर यहाँ पर सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सही होगा। नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तीनों फॉर्मूले हो गए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रमुख अकार्बनिक अम्ल है। वस्तुतः हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। यह हाइड्रोजन और क्लोरीन का यौगिक है। अगला, पीतल मिश्र धातु जो है वो किसकी है? ये तो बता ही चुके हैं, ट्रिक भी बता चुके हैं पिताजी वाली, तो उससे याद हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे तो काफी बार पूछा गया है। तो तांबा और जस्ता आपका सी ऑप्शन जो देख रहे हैं ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक इसकी ऑलरेडी बता चुके हैं। पीतल में 60 से 70% तांबा और 30 से 40% जस्ता होता है। हैबर प्रक्रिया से अमोनिया के निर्माण में कौन सा निकाय काम में लाया जाता है? खुला, बंद या आवरण युक्त? आंसर की बात करें तो बंद निकाय यहाँ पर सही होगा। हैबर प्रक्रिया से अमोनिया के निर्माण में बंद निकाय काम में लाया जाता है। अगला है ब्राइन क्या होता है? तो ब्राइन आपका होता है NaCl का सांद्र घोल, उसको कहते हैं ब्राइन। समुद्र के खारापन का कारण इसमें मुख्यतः सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति होती है। ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। जला हुआ मृत प्लास्टर क्या कहलाता है? आंसर की बात करते हैं तो ये आपका हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट कहलाता है, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यही नाम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका यूज किया जाता है चौक में, मूर्तियां, खिलौने, सल्ज उपकरण आदि बनाने में। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद होता है? लोहा, निकल, लोहा, क्रोमियम और निकल, लोहा और क्रोमियम या लोहा, निकल और मैग्नीज? आंसर हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और निकल। स्टेनलेस स्टील में लोहा भी होता है, क्रोमियम भी होता है, निकल भी होता है। वायुमंडल कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से खराब नहीं होता है। इस्पात जो होता है साधारण इस्पात की अपेक्षा इसमें अधिक ताप सहने की क्षमता भी होती है।
कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, गैलियम, टिन या यूरेनियम? तो आंसर यहाँ पर गैलियम जो है वो सही हो जाएगा। गैलियम एक रासायनिक तत्व है, अपने शुद्ध रूप में एक मुलायम और चमकीली धातु है। इसका पिघलाव तापमान 29.76 सेंटीग्रेड होता है। अक्सर साधारण तापमान में ये पिघल जाता है। इसका यूज किया जाता है अर्धचालकों में। तो वही पूछा गया था, तरल अवस्था में पाई जाती है धातु, तो गैलियम। अगला, इनमें से कौन सा पदार्थ अल्प क्रियाशील होता है? मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम? आंसर मैग्नीशियम यहाँ पर सही होगा। मैग्नीशियम अल्प क्रियाशील होता है, जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है। सक्रियता की दृष्टि से घटते हुए क्रम में देखेंगे तो अभिक्रियाशील धातु में पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस प्रकार से ये आता है। दिया गया धातु का टुकड़ा स्टेनलेस स्टील है या नहीं, इसे शीघ्रता और सुगमता से जांच करने का एक तरीका इनमें से कौन सा है? इसके विशिष्ट गुरुत्व की माप कर सकते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके इसके प्रतिरोध की माप कर सकते हैं, इस पर गंधक अम्ल की प्रतिक्रिया देख सकते हैं, चुंबक के प्रति इसका आकर्षण। आंसर सी हो जाएगा, इस पर गंधक अम्ल की प्रतिक्रिया देखना। तो शीघ्रता और सुगमता से जांच की धातु का टुकड़ा स्टेनलेस स्टील है या नहीं, इसके लिए इससे गंधक अम्ल H2SO4 की प्रतिक्रिया देखी जाती है। सोने के आभूषण को साफ किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिरका, सोडियम क्लोराइड या एक्वारेजिया? आंसर की बात करते हैं तो एक्वारेजिया आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सोने के आभूषण को एक्वारेजिया से साफ किया जाता है। बाकी अम्लराज दो टाइप के आपको दो प्रकार के अम्लों, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग मिला करके अम्लराज आपका बनता है। अगला है, समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन के संदूषित होने की संभावना होती है कैल्शियम से, मैग्नीशियम से, कोबाल्ट से, सीसा से? यही हमने क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था। तो आंसर इसका सीसा जो है वो सही हो जाएगा। जो उसमें स्याही होती है ना, समाचार पत्रों की स्याही में भारी मात्रा में लेड होता है, सीसा होता है, जो कि कैंसर, ऑर्गन फेलियर ऐसी घातक बीमारियों को जन्म देती है। इसीलिए कहा जाता है कि समाचार पत्रों में खाने आने वाली चीज को आपको नहीं लपेटना चाहिए। जो फॉइल आती है ना सिल्वर वाली, वो सही रहती है। लहसुन की तीक्ष्ण गंध का कारण क्या होता है? फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रेट या ल्यूसीफर? तो आंसर सल्फर यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रोटीन 6.30, फैट 0.1, कार्बोहाइड्रेट 21%, मिनरल्स 1%, चूना 0.3, इस तरीके से इसमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड जमाए जाते हैं, जहाज को किससे बचाने के लिए? तो किससे बचाने के लिए? आंसर हो जाएगा जल और लवणों के प्रभाव से। जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड जहाज को जल और लवण के प्रभाव से बचाने के लिए जमाए जाते हैं। प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं? क्लोराइड, फास्फेट, नाइट्रेट या सल्फाइड? आंसर सल्फाइड आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। प्याज में विद्यमान सल्फाइड जो होता है वो रासायनिक यौगिक के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्याज में अमीनो एसिड, सल्फॉक्साइड, सल्फोनिक एसिड नाम के यौगिक होते हैं, जो कि मिलकर के प्रोपेनथियोल एस ऑक्साइड बनाते हैं। इसी यौगिक के तीखी भाप के कारण हमारे आंखों में जलन होती है, जिसको संतुलित करने के लिए आंसू निकलने लगते हैं। आभूषण बनाते समय स्वर्ण के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? जस्ता, तांबा, चांदी या प्लेटिनम? तो आंसर यहाँ पर बी यानी हो जाएगा तांबा। सामान्यतः आभूषण बनाते समय स्वर्ण के साथ तांबा धातु मिलाई जाती है। स्वर्ण बहुत ही मुलायम धातु होता है, आपको पता ही है, और मुलायम इतना होता है कि आभूषण आसानी से टूट जाएंगे, मुड़ जाएंगे, इसीलिए उसमें मिलाया जाता है तांबा और अन्य धातुओं को, जिससे आभूषण मजबूत रहे। इनमें से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन? आंसर सी हीलियम सही होगा। हीलियम का यूज निम्न ताप पर प्रयोगों में निम्न तापीय अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। हीलियम एक हल्की और अज्वलनशील गैस है, ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। खोज इसकी की थी पियरे जेन्सन और नॉर्मन लॉकियर ने। यूज किया जाता है इसका वायुयान के टायरों में। हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिश्रण होता है वो गहरे समुद्रों में गोताखोर हैं, उनके द्वारा वायु के स्थान पर यूज में लाई जाती है। स्टेनलेस स्टील में लोहे का निम्न धातुओं के साथ मिश्रण होता है। काफी बार क्वेश्चन आया है, तो किसका मिश्रण होता है? आंसर हो जाएगा पहला निकल और क्रोमियम का। लोहे का निम्न धातु के साथ, स्टील में अगर आप कहेंगे तो स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्रोमियम और निकल जो है वो मिला रहता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए स्टील में 15 से 20% क्रोमियम होता है और 8 से 10% निकल होता है। ऐसा स्टील जिसमें जंग ना लगे उसे स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। स्टील का ऐसा टाइप है जो हवा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एसिड में भी खराब नहीं होता है। टेम्परेचर भी आप देखेंगे तो स्टेनलेस स्टील ज़्यादा ताप सह सकता है। उत्कृष्ट धातुएं इनमें से किसमें घुलनशील होती हैं? किसमें होती हैं? अम्लराज यहाँ पर सही होगा। उत्कृष्ट धातुएं अम्लराज में घुलनशील होती हैं। अम्लराज का रासायनिक नाम एक्वारेजिया है, जो कि 3 भाग शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग शांत नाइट्रिक अम्ल से मिलकर के बनता है।
बाकी अम्ल का राज का यूज किया जाता है सोना और प्लेटिनम को गलाने में भी, इस बात को भी याद रख सकते हैं। कुछ हैं जैसे टाइटेनियम, ऑस्मियम, सोडियम, इनको धातुओं को नहीं भी अम्लराज गला सकता है। कठोर जल में निम्न धात्विक तत्व होते हैं, तो कौन से होते हैं? मैग्नीशियम, कैल्शियम, टिन, आयरन, टिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन, मैग्नीशियम, टिन और आयरन। आंसर की बात करते हैं तो जल की कठोरता मुख्य रूप से उसमें घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, नाइट्रेट लवणों के कारण होती है। इस प्रकार की कठोरता जल को उबालने या चूना डालने या Na2CO3 मिलाकर उबालने से खत्म हो जाती है, क्योंकि ऐसा करने से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन कार्बोनेट के रूप में अलग हो जाते हैं। अगला है थर्मामीटर में इनमें से कौन सी धातु का यूज किया जाता है? चांदी, पारा, सोडियम या तांबा? कौन सा सही होगा? तो बताइए। आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि पारा का यूज किया जाता है, तो आप सभी को पता ही है। बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए इनमें से कौन सी गैस का यूज किया जाता है? SO2, SO3, CO2 या NH3? कौन सा सही होगा? इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन आगे तक आप तक वीडियो पहुंचता रहे। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा और वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। लाइक का टारगेट 400 लाइक का है, और 400 लाइक कंप्लीट होते ही पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज देंगे। तो जल्दी से लाइक कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, और बाकी मेहनत कर रहे हैं, लाइक तो आपका बनता ही है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो पहला SO2 सही हो जाएगा। बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने के लिए SO2 गैस का यूज किया जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं, इसलिए इसका यूज खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में भी किया जाता है। इसकी थोड़ी सी मात्रा स्वास्थ्य पर बुरा असर भी डाल सकती है, इसका यूज सामान्यतः कम ही किया जाता है। इनमें से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? पारा, लिथियम, सीसा या चांदी? आंसर हो जाएगा आपका लिथियम। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, और सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम। ये दोनों याद रखेगा। पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और सीसा लेड सर्वाधिक स्थायी तत्व है। चांदी विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातुओं में से आपका आती है। इनमें से कौन सी अधातु कक्ष के तापक्रम पर द्रव अवस्था में जो है वो रहती है? आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि ब्रोमीन। और यही क्वेश्चन था जो शायद आपके TRE 3 में आया भी था। ध्यान होगा आपको, TRE 3 में यही आया था कि कक्ष के तापमान पर कौन सी धातु, कौन से द्रव जो है अवस्था में रहती है, तो आप कहेंगे ब्रोमीन। कक्ष के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु जब शब्द यूज किया जाता है तो ब्रोमीन है। और वैसे आपको पारा देखने को मिलता है, जो भी एक आया था पारा करके, ये देखेंगे इस लाइन में लिखा है पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो धातु जब वर्ड लगा होगा तो पारा हो जाएगा, और जो अधातु वर्ड पूछ लेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन हैलोजन परिवार का है सदस्य। ब्रोमीन आपका होता है रंगीन गैस है या भूरी गैस, ठोस है, अत्यंत ज्वलनशील है, लाल द्रव है। आंसर यहाँ पर आपका लाल द्रव जो है वो सही होगा। ब्रोमीन गहरे लाल रंग का तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। आवर्त सारणी के सप्तम मुख्य समूह का तत्व है। एकमात्र अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। बाकी परमाणु संख्या 35, परमाणु भार 79.904। अगला है आपका कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट कौन सा है? कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, बिस्मथेट है, सल्फोनेट है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सल्फोनेट। तो कपड़े साफ करने वाले में जो डिटर्जेंट के रूप में यूज किया जाता है वो आपका क्या होता है? सल्फोनेट होता है। बाकी इसमें ऐसा कोई खास पॉइंट तो नहीं लिखा है। ये लिखा है डिटर्जेंट अपमार्जक जो होते हैं उसमें सोडियम सल्फेट चूर्ण को क्षारीयता बनाए रखने के लिए और सोडियम सिलिकेट को उसे शुष्क बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट जो होता है कठोर और मृदु दोनों ही प्रकार के जल के साथ समान रूप से अधिकतम झाग देते हैं, क्योंकि कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम या मैग्नीशियम आयनों के साथ कोई भी अविलय लवण नहीं बनाते। अगला देखते हैं, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वो क्या होता है? गंधक होता है, लोहा होता है, मैग्नीशियम होता है या जस्ता होता है? आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से एक सदी के इनमें से कोई नहीं। तो स्वेद, पसीना या स्वेद स्तनधारियों की त्वचा में स्थित ग्रंथियों से निकलने वाला एक तरल पदार्थ है, जिसमें पानी मुख्य रूप से शामिल होता है। साथ ही विभिन्न क्लोराइड भी होते हैं, जैसे मेथिल, फिनोल, मेथिला, फिरनोस और यूरिया की थोड़ी सी मात्रा। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा, लोहा, क्रोमियम, निकल, ये भी आपका न्यून मात्रा में पाया जाता है। इसमें सबसे भारी धातु कौन सी है? सोना, चांदी, पारा या प्लेटिनम? आंसर की बात करते हैं तो प्लेटिनम आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन प्रदान करते हैं वो कहलाते हैं धातु। उपयुक्त धातु में सबसे भारी धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम है। प्लेटिनम एक संक्रमण धातु है। सफेद सोना भी प्लेटिनम को कहा जाता है। यूज क्या किया जाता है प्लेटिनम का? तो आभूषण में, प्रयोगशाला उपकरण में, इलेक्ट्रोड में, वैद्युत संपर्क में, मिश्र धातुओं में, हाइड्रोजनीकरण में, पोस्ट वाल्ट विधि में। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है?
तो कौन सी गैस यूज की जाती है? हाइड्रोजन गैस यूज की जाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। उत्प्रेरक के रूप में निकल का यूज जो है इसमें किया जाता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु इनमें से आपकी है पोटेशियम। पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है, प्रतीक चिन्ह के होता है। पोटेशियम नीलिमा लिए एक चमकदार श्वेत धातु है, वायु में शीघ्र मलिन हो जाती है, गर्म करने पर पिघल जाती है, जल में डालने पर विस्फोट के साथ क्रिया करके बैंगनी ज्वाला के साथ जलती भी है। पोटेशियम को तेल अथवा निष्क्रिय वातावरण में रखा जाता है और अभिक्रिया के क्रियाशीलता के आधार पर धातुएं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इस टाइप से होती है। खनिज क्या होता है? द्रव होता है, कार्बनिक ठोस होता है, गैस होता है, सभी होता है। तो खनिज आपका सभी के सभी हो जाएगा। ऐसे भौतिक पदार्थ जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। खनिज अकार्बनिक ठोस द्रव गैस के रूप में प्राप्त होते हैं। टाइप देखेंगे तो धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज ये आपके होते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का यूज किया जाता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। आंसर आपका हो जाएगा यूरेनियम। तो परमाणु ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन के लिए रिएक्टर में यूरेनियम का यूज ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम एक दुर्लभ तत्व है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। तांबा जो है आपका एक उत्कृष्ट धातु है। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का यूज किया गया था। बाकी यूज इसका विद्युत तार और विद्युत उपकरण निर्माण, सिक्का, मिश्र धातु आदि के निर्माण में होता है। एल्यूमिनियम भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। इसका यूज किया जाता है मिश्र धातु, घरेलू बर्तन, विद्युत संचालन में प्रयुक्त तारों को बनाने के लिए। अगला, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूड़ से निकलने वाला जो धुआं होता है वो इनमें से किसका होता है? अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों। आंसर हो जाएगा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों। तो पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूड़ से निकलने वाला धुआं क्या होता है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। अमोनिया अल्प मात्रा में वायु तथा जल में उपस्थित होती है। प्रायः मृत जीव जंतु और वनस्पतियों के सड़ने से गैस बनती है। संयुक्त अवस्था में अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट आदि के रूप में आपकी पाई जाती है। ये क्वेश्चन शायद आ भी चुका है। तो वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर जो हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है वो धातु आपकी है तांबा, कॉपर। तांबे को वायु में थोड़ी देर रखने पर इसके ऊपर हरे रंग की कार्बोनेट की परत जम जाती है। तांबा मुक्त और संयुक्त दोनों रूपों में पाया जाता है। कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लास, क्यूपराइट, मेलाकाइट आदि इसके अयस्क हैं। तांबा लाल भूरे रंग की चमकदार धातु है। चांदी के अतिरिक्त विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक भी है। यूज इसका विद्युत यंत्र, कैलोरीमीटर आदि में किया जाता है। सिल्वर ग्लास, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर आदि चांदी के अयस्क हैं। चांदी ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक और सफेद चमकदार धातु है। इसका यूज सिक्के और आभूषण बनाने में होता है और सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी बनाने में होता है। इसके द्वारा दांतों को भरने का काम भी किया जाता है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती? हीलियम, नियॉन, आर्गन या रेडॉन? तो आंसर रेडॉन हो जाएगा। वायु में रेडॉन जो होती है नोबेल गैस नहीं होती है। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और नोबेल गैस जो है आपकी धूल कण, गंधक के ऑक्साइड आदि परिवर्तनशील होते हैं। नोबेल गैसेस में आपकी ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हीलियम और रेडॉन जो है वो होती है। इनमें से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या चांदी? तो आंसर जर्मेनियम जो है यहाँ पर सही होगा। जर्मेनियम और जो सिलिकॉन धातु है इसका यूज ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में जो है वो आपका होता है। बाकी तांबे का यूज बिजली के तार, बर्तन, सिक्के में बनाने में। ग्रेफाइट का यूज पेंसिल की लेड बनाने में। चांदी ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। यूज इसका सिक्के, आभूषण, सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी बता चुके हैं। निम्न धातु में से कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो बता चुके हैं, पारा आपका सही हो जाएगा। अधातु की जब बात होगी तो ब्रोमीन आपका सही हो जाएगा और बाकी लिखा लगभग वही सारी चीजें हैं। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकल उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है। अगला, इनमें से सबसे सख्त या हार्ड कौन सा है? हीरा है, ग्लास है, क्वार्ट्ज है, प्लेटिनम है? आंसर आपका पहला हीरा जो है वो सही हो जाएगा। हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है, ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक कठोर भी है, पारदर्शक, विद्युत ताप का कुचालक है। हीरे का यूज शीशा काटने में किया जाता है। क्वार्ट्ज और प्लेटिनम भी कठोर पदार्थ हैं। कांच विभिन्न क्षारीय धातुओं के सिलिकेट का अक्रिस्टलीय मिश्रण है। साधारण कांच बनाने के लिए सिलिका, बालू, विरंजक पदार्थ, क्षारीय धातु के ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड आदि पदार्थों की आवश्यकता भी पड़ती है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। ये भी आपको कई बार बता चुके हैं। निम्न गैस अश्रु अश्रु गैस की तरह काम में ली जाती है। H2 है, SO2 है, N2 है, Cl2 है? आंसर SO2 यहाँ पर जो है वो सही होगा। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है और ये एक तीव्र गंध वाली गैस है, वायु से हल्की होती है। यूज इसका अवकारक के रूप में होता है, ऑक्सीकरक के रूप में, विरंजक के रूप में।
किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर सी यानी कि एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ पर सही होगा। एल्यूमिनियम से बनाई गई मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जों के निर्माण में जो है वो यूज में लाई जाती है। एल्यूमिनियम एक हल्की धातु है, इसमें जंग नहीं लगती है, संयुक्त अवस्था में विभिन्न अयस्कों के रूप में पाई जाती है, धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक भी है, चांदी के समान सफेद होती है लेकिन अपद्रव्य की उपस्थिति में इसका रंग कुछ नीला होता है। इसका और यूज पेंट बनाने में लोहा और तांबा भी हवाई जहाज और रेल के डिब्बों के निर्माण में यूज किया जाता है। इसमें जंग लगने की संभावना पर अधिक होती है लोहा वगैरह में। अगला क्वेश्चन आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है वो क्या होता है? तो CaSO4.12H2O ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का होता है 2H2O, CaSO4.2H2O, जिसको जिप्सम कहते हैं। इसको 125 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसका 75% क्रिस्टलीय जल निकल जाता है और ये नए पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। इसका यूज हड्डियों के प्लास्टर, मूर्ति, खिलौने, साँचा ढालने आदि के निर्माण में किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? तो क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, इन्हें जल से अलग करने के लिए इसमें सोडियम कार्बोनेट का जल मिलाया जाता है, जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण अघुलनशील कार्बोनेट में परिणत हो जाते हैं, जिन्हें छानकर अलग किया जाता है। अगला, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? चूना पत्थर, पिचब्लैंड, रुटाइल या हेमेटाइट? तो पिचब्लैंड से जो है रेडियम प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है, जबकि अवसादी सैलों में चूना पत्थर पाया जाता है। रुटाइल टाइटेनियम डाइऑक्साइड का सर्वाधिक प्राकृतिक रूप है और रेडियम का आविष्कार प्यूरे क्यूरी, मैडम क्यूरी ने किया था। अपमार्जक क्या होता है? साबुन, औषधि, उत्प्रेरक या शोधन अभिकर्ता? तो अपमार्जक होता है आपका शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक या डिटर्जेंट लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन युक्त शोधक पदार्थ है। साबुन से उत्तम होता है क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन के आयनों के साथ अघुलनशील लवण नहीं प्रदान करता है। डिटर्जेंट और एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत साफ धुलाई करता है, इसे माइक्रो सिस्टम धुलाई कहते हैं। साबुन जो होता है वो कास्टिक सोडा से बनाए गए उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। तो 100 तक केवल क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा हैं। तो जितने 50 क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए थे कल, बाकी जितने बचे थे हमने कहा था आपको हम अगले वाले पार्ट में करा देंगे, तो क्वेश्चन ज्यादा है। लोहे का विशुद्धतम रूप इसमें क्या होता है? स्टील, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा? तो आंसर हो जाएगा लोहा। एक संक्रमणीय धातु है, भूगर्भिक तत्वों में लोहा का चौथा स्थान है, प्रकृति में लोहा मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। पिटवा लोहा शुद्ध लोहा जो है आपका होता है। आगे है आपको सही मिलान करना है, नीला थोथा, एप्सम लवण, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा। तो हम डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। बाकी आंसर देख लीजिए, नीला थोथा जो है वो आपका कॉपर सल्फेट, एप्सम लवण जो है वो आपका होगा मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट और कास्टिंग सोडा जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये चारों नाम याद रखिएगा क्योंकि आप देखेंगे तो ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन बनते भी हैं सीधे सीधे नाम वाले। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका हो जाएगा पहला यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक सूत्र क्या है इसका? CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर आपका एक अकार्बनिक रसायन है। दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। तो ये गैसेस आपकी पूछी गई हैं कौन सी? तो ये गैसेस कौन सी हैं? ये हैं NO2 और O2। नाइट्रिक ऑक्साइड NO, NO2 नहीं है, NO और O2 है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO संक्रमण धातुओं के साथ क्रिया करके नाइट्रोसिल बनाती है और ऑक्सीजन गैस O2 जो है वो भोजन से प्राप्त ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होती है। द्रव ऑक्सीजन तथा कार्बन, पेट्रोलियम इत्यादि का मिश्रण अति विस्फोटक होता है। अगला देखते हैं, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3। यूज देख लीजिए, दृष्टि संबंधित उपकरण में, घड़ी के क्रिस्टल में, अर्धचालक के डिपोजिशन आदि में इसका यूज किया जाता है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? CO, CO2, O2 या O3? आंसर हो जाएगा बी यानी CO2 के द्वारा। चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस प्रवाहित करते हैं तो CaCO2 बनने के कारण दूधिया हो जाता है। अगला, इनमें किसे हंसने वाली गैस भी कहा जाता है? नाइट्रिक, नाइट्रस। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट भी याद कर लीजिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको कहा जाता है लॉफिंग गैस। अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ यूज में लाया जाता है? आंसर की बात करते हैं तो NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज
प्रति अम्ल अम्लीयता के रूप में, सोडा युक्त पेय पदार्थों के रूप में, अग्निशामक के रूप में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होने के कारण आग और वायु के मध्य एक परत का निर्माण कर लेती है, जिससे आग की वायु से संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाती है। जल के साथ Na2O की क्रिया होने पर क्या बनता है? तो ये आपका NaOH जो है आपका बनता है। Na2O प्लस H2O बनेगा क्या? 2NaOH। वॉशिंग सोडा इनमें से किसका सामान्य नाम है? तो धावन सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं ये आपका सही हो जाएगा। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। सामान्य सूत्र होता है Na2CO3। नीला तोता रासायनिक रूप किसका होता है? सोडियम सल्फेट, निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट। तो नीला तोता कॉपर सल्फेट का होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अधिकतर देखेंगे ये क्वेश्चन हाई स्कूल इंटर के लेवल पर बहुत पूछे जाते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4, इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। अगला है डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली जो हास्य गैस है वो इनमें से कौन सी होती है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आंसर नाइट्रस ऑक्साइड आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। निश्चेतक एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है ताकि संवेदना को कम किया जा सके। और सबसे पहले प्रयोग किया था इसका विलियम मॉर्टन ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस भी कहते हैं। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र या धावन सोडा का, तो Na2CO3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये तो बता ही चुके हैं आपको। सोडियम कार्बोनेट इसी को जो है वो कहते हैं। इसका यूज कपड़े धोने के रूप में, कांच, कागज, कास्टिक सोडा आदि के निर्माण में। NaOH कास्टिक सोडा का सूत्र है, जबकि NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का। इनमें से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? मिट्टी, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक यंत्रों में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज आग बुझाने में किया जाता है, क्योंकि अज्वलनशील गैस है, अग्नि की ज्वाला को शीघ्र बुझा देती है। अगला क्वेश्चन, खाने का सोडा क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट के कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन इसके बाद एक और है, इसके बाद देखते हैं। टीचिंग वाले में शायद एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो करा देंगे। तो किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने पर अम्ल बनता है? आंसर आपका सोडियम क्लोराइड जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 2NaCl प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस HCl इस प्रकार से बनेगा। अब एक प्रश्न जो आपके टीचिंग वाले पेपर में आ चुका है अकार्बनिक रसायन टॉपिक से। ये अकार्बनिक रसायन हमारा समाप्त हो गया। अब आगे जो कराएंगे ना वो कार्बनिक रसायन पर कराएंगे। तो मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? उठेगी, गिरेगी, वैसी बनी रहेगी? आंसर हो जाएगा आपका गिरेगी। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो पानी और मिट्टी का तेल, ये आया है बीपीएससी के प्राइमरी पेपर में आया था। पानी और मिट्टी का तेल अमिश्रणीय प्रकृति के पदार्थ हैं, फिर भी बर्फ के टुकड़े ठोस अवस्था में वो मिट्टी के तेल में डालने पर बर्फ अपने आकार का 3/4 भाग के बराबर तेल को विस्थापित करती है, जिससे पहले तो तेल की ऊपर सतह उठती है, परंतु बर्फ के पिघलने और पानी बनने पर पानी ऊपरी सतह को आच्छादित कर लेता है अमिश्रणीय प्रकृति के कारण, और तेल की सतह का स्तर गिर करके अपनी प्रारंभिक जो सतह है उसको प्राप्त कर लेता है। इसमें कुछ ऐसा हुआ था कि आंसर बीपीएससी ने पहले कुछ और दिया था, फिर बाद में बदला था, इस तरीके का कुछ था। अब एक क्वेश्चन वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे भी पूछ लेते हैं, जो कि आगे आने वाला चैप्टर कार्बनिक रसायन होगा उससे हमने पूछा है। इसका आंसर आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बता देंगे। प्रश्न आपके लिए, इनमें से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? सिरका है, हल्दी है, खाने वाला सोडा है, इनमें से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसके साथ साथ वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।